देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन हम बात करने के लिए आए हैं इस तरह का किसान समस्या को। किसान समस्या पे भी हम देखते हैं कि भारत के अंदर लगभग दो प्रकार की विचारधारा। एक कहते हैं कि जी किसान फलानाबादी है, ढिमकानाबादी है, वो मिसगाइड करो है। दूसरा वर्ग कहता है कि नहीं भैया, किसानों की दुनिया में जाके तो देखो, उनके घरों में बात करो, उनके लोगों से बात करो, वो सच में परेशान हाल लोग हैं। क्या है क्या नहीं है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम राजवीर सोलंकी जी के पास में। राजवीर सोलंकी जी का परिचय ले लूं, बहुत पुराने समाज सेवी है, बहुत दिल्ली के बहुत जाने माने सोशल वर्कर है, भारतीय किसान यूनियन के छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, कांग्रेस के दिल्ली किसान सेल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, दमदार नेता है, और साथ में बिना किसी नाग लपेट के या अगर अपनी पार्टी को भी गलत कहना हो तो गलत कहने की भी पूरे हिफाजत करते हैं, सही बात करते हैं। सही बात करने के लिए इनके पास हम मौजूद है। पहले किसानों पे बात करते हैं राजवीर जी। देखो, किसानों का क्या है, मोदी सरकार जी करोड़ किसान मजदूरों के खिलाफ लेके आई, और वो जो 3 काले कानून लेके आई थी वो किसानों के हित में नहीं थे, वो अडानी और अंबानी के हित में थे। अच्छा। हाँ जी, और अडानी और अंबानी के हित में थे, इसी को देखते हुए सरकार उसको लेके आई थी। और किसान को ये चाहती थी मोदी सरकार कि ये जो है ना एक मजदूर बन के जो है ना काम करेंगे, और जिस तरह से कहेंगे इनसे एग्रीमेंट कर लेंगे, और जैसे भी खेती में एग्रीमेंट करेंगे, ये जो है ना इनसे जो फसलें बोआएंगे वो फसलें बोएंगे, और उसी तरह से जो है ना किसान आराम आराम से एग्रीमेंट हो जाएगा, तो किसान के हाथ में तो कुछ रहेगा नहीं। जो जिसमें एग्रीमेंट करेगा उसमें तो उसमें उसी प्रकार से जो है ना उसने काम करना पड़ेगा, वो मजदूर की तरह काम करेगा, कर्जा भी लेना पड़ेगा। और कर्जा तो किसान आज भी ले रखा किसानों में, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें किसान ने कर्जा ना ले रखा हो। और 1 साल 2 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे रहे। जब मोदी सरकार ने ये देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव हम हारेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसको देखते हुए ना 3 काले कानून वापस ले लिए एकदम। ना तो 1 साल 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस टाइम पर हमारे किसान बैठे हुए थे बॉर्डरों के ऊपर, किसानों को खालिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, किसानों के ऊपर बीजेपी वालों ने पत्थर फेंके, ठीक है ना। ये हमारे दिल्ली के ही जो है ना कुछ काउंसलर थे इसमें, जिसमें जो है ना विद्रोह किया, और यहां से जो है ना पब्लिक को ले जाकर पत्थर फेंका गया। लेकिन हमारे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जाके उनको वार्निंग दी कि भाई अब तो आपने ये कर दिया है, लेकिन आगे ऐसे पत्थर फेंकोगे तो वो ठीक नहीं होगा। तो ये 3 काले कानून जो ना सरकार जो लेके आई थी, उस टाइम पे जब मोदी सरकार ने ये वापस लिए, तो मैंने तो उसी दिन, जिस दिन वापस लिए, मैं उसी दिन कहा था। अच्छा, हरियाणा में पंजाब तक गया था, मैं देखता हूँ जगह जगह ऐसे ऐसे बैरिकेडिंग रखी है, तार लगा लगा के, परिंदा ही नहीं मार सकता। अच्छा, कभी आप बाघा बॉर्डर गए हो या चीन बॉर्डर गए हो, वहां पर आपने इस तरीके की देखा है हाल करो? अरे भाई साहब, बाघा बॉर्डर पर, चीन बॉर्डर पर भी ये स्थिति नहीं है जैसे जो इन्हें ऐसे कर दिया है मोदी सरकार ने। ये किसी से डरते हैं भाई, किसानों से क्या डरते हैं? ये कहते हैं किसानों ने पहले जब यहाँ बैठे हुए थे लाल किले के ऊपर झंडा लगा दिया था, अरे वो सिद्धू था, वो भी बीजेपी का आदमी था, जिसने झंडा लगाया था उसको ही मरवा दिया गया। वो कौन जिंदा है आज? जो ना ये जो इस मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके पीछे ईडी लगा देते हैं, उसको सीबीआई लगा देते हैं और उसको बदनाम करते हैं। बस ये हिटलरशाही चल रही है एक किस्म से मोदी सरकार की, और ये किसानों की आवाज आज तक तो सुनी नहीं है। और ये मेरे को नहीं लग रहा कि जो किसानों के कुछ के लिए मोदी सरकार करेगी। एक सवाल और, फेसबुक के ऊपर कुछ अनबक टाइप के लोग एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कई महीनों से ये दौड़ रहा है, किसानों ने जी जीन्स पहन रखी है, किसानों ने ट्रैक्टर ले रखा है। किसान इस देश के अंदर ये नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद के जमाने गरीब फटा हुआ बनियान हो, फटा हुआ कुर्ता हो, भाई लोन लेके कर्जा लेके ट्रैक्टर भी ले रखा है, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके 8-8 घंटे फसल को देते हैं। 8-8 घंटे नहीं भाई साहब, 24-24 घंटे किसान करता है काम खेत के अंदर। आप और मैं एक नौकरी करते हैं, 6 और 8 घंटे में घर वापस आ जाते हैं, और ये कह रहे हैं कि किसान 12-12 घंटे 24-24 घंटे अपने खेत में काम करते हैं। और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ जी, मैंने भी किसान का जो ना दर्द को नजदीक से देखा है, और आज भी मैं किसान का बेटा हूँ। आज भी हम किसानी करते हैं।
ये देखो हाथों के अंदर जो है छाले पड़े हुए हैं, ये कसी चला चला कैमरे में आपको अगर नजर आ रहा तो मैं बता दूं कि जो अच्छी पोशाक पहने हुए अच्छे से ऑफिस में बैठे हुए राजनीति सोलंकी है, मैं खुद देख रहा हूँ, आपको भी नजर आना चाहिए। हाथों में ये गड्ढे पड़े हुए, गड्ढे पड़े हुए, ये गड्ढे इसलिए पड़े हुए, ये वो छाले गड्ढे हैं जो मजबूत दराती या फावड़ा या हल या कस्सी पकड़ते नजर आते हैं। कस्सी चला चला के जो ना पसीना बहाया है, सर के ऊपर टोकरी उठाई है, टोकरी उठा के जो ना यहाँ तो आज के मैं आज बता रहा हूँ यहाँ की बात, ये 1980 की बात बता रहा हूँ, मैं दिल्ली का किसान था। हमारे जो गांव बूटकला गांव है और हमारी जमीन निठारी गांव के नजदीक में जमीन थी, वहां से हम जो है ना सब्जी तोड़ के, उस टाइम पे साइकिल भी नहीं होती थी, सर पे टोकरी तोड़ के यहाँ पे बूटकला गांव में ले जाते थे, बस में लेके मंडी ले जाते थे, अजालपुर मंडी में। अच्छा, हाँ, बेचने के लिए। और जब किसान को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता। उस जमाने में ना बसें होती थी ज्यादा और ना मोटरसाइकिल होती थी, कुछ भी सुविधा नहीं होती थी। और सर पे ले जाके यहाँ गाँव तक ले आते थे, यहाँ बस में रखते और जब और जब जाओ उसको बेच आते थे। आज किसान ने थोड़ा कर्जा लेके स्कूटी खरीद ली है, कुछ अपना ट्रैक्टर ले लिया है। अब किसानों का कर्जा माफ कोई भी नहीं किया आज तक। राजवीर जी, एक पुराना प्रश्न पूछना चाहूंगा, इतिहास से जुड़ा हुआ। कहा जाता था कि नील की खेती करवाने के लिए अंग्रेज किसानों पर जुल्म करते थे और नील की खेती करवाया करते थे। क्या आपको लगता था कि ये कानून ना बने तो इसी तरीके की स्थिति हो जाएगी? जिस तरह से अंग्रेज नील की खेती करवाते थे ना, मोदी सरकार भी यही चाहती थी कि किसी तरह से 3 काले कानून पास हो और जो ना किसान बड़ी कंपनी वाले ले इनको एग्रीमेंट करें और उसी तरह से किसानों को मजदूर बना के और किसानों को उसी तरह से जुल्म करके काम कराया जाए। उससे किसानों को कोई आमदनी नहीं होती। कोई आमदनी क्या आमदनी होती? कोई आमदनी नहीं होती। अब जब किसान खुद अपना मालिक है, अपनी जमीन का है, खुद अपने आप फसल बोता है, जब किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा तो बड़ी कंपनी जाने का कैसे फायदा होता है? बताइए आप, कोई फायदा नहीं होता उसको। अच्छा राजवीर जी, एक बात कहूंगा, दिल्ली में आपके बारे में मशहूर आपके विरोधी दल के नेता भी आपके लिए कहते हैं कि भाई राजवीर सोलंकी जो है ना खरा आदमी है, निष्पक्ष बात कहता है, कोई गलत को गलत कहना कहता है। लोग बात आरोप लगा रहे हैं कि किसान खालिस्तानी टाइप के हैं, किसानों को कनाडा से इंग्लैंड से पैसा मिल रहा है, ये किसान ही नहीं है, ये तो कोई धन्ना सेठ लोग है, असली किसान तो खेतों में बैठा हुआ होगा कहीं पर। भाई साहब, आप एक चीज बताइए, असली किसान कैसा होता है? किसानों के सीन जमे होते हैं क्या? किसानों के ऊपर भी जो असली किसान या नकली किसान है। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा में, मैं टटोली में भी गया था, सारे हरियाणा के किसान बैठे हुए हैं। अच्छा, MSP के लिए मांगने के लिए दोबारा से। उधर हरियाणा से पंजाब से किसान आया हुआ है। किसान दिल्ली तक कैसे पहुंचा है? अपनी मांग अधिकार सबको है। इस भारतवर्ष के अंदर ये निष्पक्ष देश है, इसके अंदर सब अपना अधिकार मांगने के लिए अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। बीजेपी सरकार नहीं थी उस टाइम पर, जब विपक्ष में ये बैठे थे, उस टाइम ये प्रदर्शन नहीं करते थे क्या? ये अपनी आवाज नहीं उठाते थे क्या? क्या किसान को अधिकार नहीं क्या आवाज उठाने का? ये जो किसान बैठे हुए हैं, बैरिकेटर लगा दिए गए हैं, कीलें ठोक दी गई है, बात हो गई है। किसान जो है आत्महत्या करने के कारागार में बैठा हुआ था, लेकिन किसान बेचारा क्या करे? जो होना कहाँ जाए? जो होना, अगर MSP अगर किसानों को मिल जाए फसलों के ऊपर, हम ये नहीं कह रहे कि सब फसलों पे MSP दी जाए, निर्धारित कर दो कि ये फसलें हैं, इन पर किसानों को MSP दे रहे हैं, तो किसानों को उसका राहत मिले। अडानी, अंबानी और जितने ये बड़े बड़े हैं, इनके कर्जे माफ कर दिए,